सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को तनकीद का निशाना बनाया था। नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्ला का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। आपने अब प्रॉक्सी के जरिए जजों को धमकाना शुरू कर दिया है। हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये सब कुछ तौहीन में आता है। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तौहीन आमेज करार दिया। दोहरी शहरियत पर पार्लियामेंटेरियंस को 1 मिनट में नाअहल कर दिया जाता है। अगर यही दोहरी शहरियत किसी और इदारे में काम करने वाले शख्स के पास है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। कहती हैं, एक स्टेटमेंट देकर किसी दूसरे इदारे पर इल्जाम लगाकर मुल्क की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामा रखने और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को किसी अदालत का जज होना चाहिए? रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरे मुल्क में हल्फ उठाएं और फिर यहाँ आकर अहम ओहदे पर बैठ जाएं। दोहरी शहरियत पर रुकने असेंबली को घर भेज दिया जाता है। तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कवानीन लागू होने चाहिए। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और मुतल्लिका हुकाम को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। SSP ऑपरेशंस जमील जफर ने अदालत में कहा, मुल्क भर के तमाम माजिस को खत लिखा, जियो फेरेंसिंग कर ली है, कुछ वक्त लगेगा। सरकारी वकील ने अदालत को बताया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, इस साल जितने भी पर्चे हुए हैं किसी में अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। आइंदा समाअत 20 मई को होगी। कौमी असेंबली का इजलास एक बार फिर हंगामा आराई की नजर हो गया। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल में तल्ख कलामी। तारिक बशीर चीमा ने नाजेबा जुमलों पर जरताज गुल से मुआफी मांग ली। स्पीकर अयाज सादिक ने मुआफी मांगने पर आमादा किया। जरताज गुल ने माजरत कबूल कर ली। तारिक बशीर चीमा आज ऐवान में मुआफी मांगेंगे। अहलिया की 2017 से प्रॉपर्टी थी, पिछले साल बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीदी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अहलिया के लंदन में भी जायदाद है, एक एक चीज डिक्लेयर है। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जायदाद का जिक्र है। अगर किसी ने प्रॉपर्टी को डिक्लेयर नहीं किया तो उसे इशू बनाना चाहिए। बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूंगा इन्वेस्टमेंट करूंगा। हमारा बिजनेसमैन जरा सी तरक्की कर ले तो कहते हैं ये चोर है। मजीद कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समझदार आदमी हैं, उन्होंने सियासी बात की होगी। कोई सरकारी इमारत पर कब्जे का सोचेगा तो उसको उसी तरह हैंडल किया जाएगा। मीडिया तंजीमों की मुजवजा पंजाब हत्क इज्जत बिल 2024 और डिजिटल मीडिया अथॉरिटी की पुरजोर मजम्मत। CPNE और BBA और APNSPFUJ की जॉइंट एक्शन कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात। वाज़ेह किया कि हम मीडिया इदारे हत्क इज्जत कवानीन को मजबूत बनाने और डिजिटल मीडिया की रेगुलेशन के खिलाफ नहीं। मुजवजा बिल आज़ादी इजहार राय के बुनियादी हक के लिए खतरा नजर आ रहा है। इसकी मंजूरी से पहले तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। जमात इस्लामी का धान की फसल की काश्त के बाद मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। किसान बोर्ड और जमात इस्लामी की जानिब से लाहौर में ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली गई। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, किसान अपने नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जमात इस्लामी के दफातर में जमा करवाएं। हम हुकूमत से एक एक पाई वसूल करेंगे। IMF के गुलामों से हक लेंगे। बडेरों, जागीरदारों, खून चूसने वालों से मुल्क को आज़ादी दिलवाएंगे। सब अपनी आईनी हदूद में चले जाओ वरना तारीख माफ नहीं करेगी। हाफिजाबाद में नून लीग के MPA बारदाना ना मिलने पर गंदम खरीदारी मरकज पहुंच गए। ऑन जहांगीर और इनके साथियों का पास्को मुलाजिमीन पर तशद्दुद, गालियां दी। कहा, उनका एक बंदा भी बारदाना से रह गया तो छोड़ूंगा नहीं।
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। पीएन स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब किया, कहा पाक बहरिया हमेशा पाकिस्तान के समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातह खानी की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने नेवी की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब 62 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 करोड़ 52 लाख डॉलर का इजाफा, 9 अरब 13 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंक के ज़खायर में 15 करोड़ 23 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। कमर्शियल बैंक के पास 5 अरब 49 करोड़ 9 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा में पेस्को की लोड शेडिंग 4 घंटे कम करने की यकीन दहानी। पेस्को चीफ की मुतल्लिका अमले के साथ वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग। सूबे में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं किसी ग्रिड में तयशुदा शेड्यूल से 1 मिनट ज्यादा की भी लोड शेडिंग हो तो पेस्को के मुतल्लिका एक्सियन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। मुस्लिम तलबा महाज के ज़ेर इंतज़ाम से फ़लस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का पुरजोश खिताब, कहा जमहूरियत कुफर है, जमहूरियत शिर्क है। फ़लस्तीन में खून इसलिए बह रहा है क्योंकि खिलाफत नहीं। अपने सियासतदानों से कहें अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मजीद कहा वो दिन दूर नहीं जब खिलाफत कायम होगी। हमारी फौज और नौजवान मिलकर खिलाफत कायम करेंगे। अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू सब कुछ उसमें मिटा दो। फलस्तीन के मसले का हल इत्तेहाद है। हमें मुल्क और कुराए अर्ज़ पर अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम लाना है। ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट मैसम रजा का सेफ फलस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अल्लाह ने हमें ताकत दी है, अब हमें किसी और की तरफ नहीं देखना। कोऑर्डिनेटर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट डॉक्टर उमर अयाज अब्बासी ने कहा हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, मुत्तहिद हुए बगैर किसी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते।